नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्या इस बार देश में अंधेरे में मनेगी दिवाली? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस साल देश में त्योहार के दौरान लोड शेडिंग की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह है देश में कोयले की आपूर्ति में आई गिरावट। टाटा पावर ने दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर लोड शेडिंग की संभावना जताई तो हड़कंप मच गया। संदेह होने लगा कि क्या इस बार दिवाली के दौरान जब देश में बिजली की डिमांड और बढ़ जाती है, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति हो पाएगी या फिर देश के कुछ इलाके कुछ वक्त के लिए ही सही अंधेरे में दिवाली मनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कोयला मंत्री को भी एक पत्र लिखा और अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में फेस्टिव सीजन में बिजली की कमी की वजह से उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की टेंशन बढ़ गई है। बताया ये भी जा रहा है कि कोयले की कमी की वजह से उत्तर प्रदेश में इस वक्त 10,000 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तमाम अटकलों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में न कभी बिजली की कमी थी और न कभी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि पहले देश में बिजली उत्पादन कंपनियों के पास 17 दिन के कोयले का भंडार हुआ करता था, जो अब महज 4 दिन का ही रह गया है। देश में बढ़ रहे कोयला संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोयले की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की वजह से कोयले के उत्पादन में कमी आई है, जो कि उम्मीद है कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। प्रहलाद जोशी ने ये भी कहा कि इस बार देश में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है और इस वजह से भी पावर जनरेशन प्लांट्स में कोयले का उत्पादन कम हो रहा है। दरअसल हमारे देश में बिजली उत्पादन उद्योग कोयले पे बहुत ज्यादा निर्भर है। देश में कुल 388 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाले संयंत्र हैं। इनमें से 54% यानी 208.8 गीगावाट बिजली कोयला आधारित संयंत्रों से पैदा होती है। पिछले साल देश में कोयले से 1125.2 टेरावाट प्रति घंटे बिजली का उत्पादन हुआ था। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोयला आधारित बड़े 135 पावर प्लांट्स में 4 अक्टूबर को आधे से कुछ ज्यादा संयंत्रों में 3 दिन से भी कम का कोयला भंडार बचा था। गौरतलब है कि देश में इस साल ज्यादा बारिश होने की वजह से कोयले की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में बिजली का संकट पैदा हो गया है। साथ ही कोयला खदानों में पानी भी भर गया है, जिससे कि कोयला निकालने में मुश्किल आ रही है। उधर आयात होने वाले कोयले की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाने की वजह से इस पर निर्भर बिजली संयंत्र अपनी क्षमता से आधे से भी कम बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोयले की कुल खपत की ज्यादातर आपूर्ति घरेलू उत्पादन से ही हो जाती है। देसी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोल खनन भंडार कंपनी है, जो देश की 84% थर्मल कोल का उत्पादन करती है। बाकी का कोयला विदेशों से निर्यात किया जाता है। अप्रैल से जून की तिमाही में कोयले का भंडार कम हुआ क्योंकि देश में कोरोना की दूसरी लहर का असर खनन पर पूरी तरह से पड़ा। इसके बाद मानसूनी बारिश की वजह से भी खनन के काम में बाधा आती है। अक्टूबर के महीने में यूं ही हर साल बिजली की खपत बढ़ जाती है, लेकिन इस साल मामला थोड़ा अलग है। पिछले 2 महीने से ही भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुल पाई है, जो कि पिछले 18 महीने से कोविड की वजह से ठप पड़ी थी। अगस्त-सितंबर के 2 महीने में बिजली खपत 124.2 अरब यूनिट प्रति माह तक पहुंच गई, जो कि 2019 के इन्हीं दोनों महीने में 106.6 अरब यूनिट प्रति महीने रही थी। ध्यान रहे कि 2019 के अगस्त-सितंबर महीने में कोविड महामारी शुरू नहीं हुई थी। इस दौरान कोयले से बिजली उत्पादन 2019 में 61.91% की तुलना में बढ़कर इस साल 66.35% हो गया है। इस लिहाज से 2019 के मुकाबले इस साल अगस्त-सितंबर में कोयले की खपत 18% बढ़ गई है। अब आपको बताते हैं कि इस संकट को टालने के लिए क्या किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड कोयला उत्पादन बढ़ाने में जुट गए हैं। इसके अलावा सरकार कुछ और कोयला खदानों में भी उत्पादन बहाल करने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद विदेशों से कोयले को निर्यात करने का फैसला लिया जा चुका है।
त्योहारी मौसम एक तरह से शुरू ही हो गया है और बिजली की डिमांड देश में बढ़ने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक बिजली की कुल मांग की तुलना में बिजली की आपूर्ति में हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।